सभी तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह आज के इस वीडियो में आप सभी के बीच हर रविवार की तरह आया हूँ एक ख़ास वीडियो लेकर, जिसमें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हम किसी ट्रैक में से लूप्स कैसे बनाएं। तो इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन मिलता ही है, उसे दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच पाए। और साथ ही आप सभी को मैं एक बार फिर से ये कहूँगा, जब तक किसी वीडियो पे ख़ास व्यूज़ नहीं आ पाते, सभी को एक बार मैं फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल पर से जितने भी जुड़े हैं एक बार मेरे इस चैनल को रीसब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब में वीडियोस पर भी। और दूसरा, अभी वॉच टाइम की कुछ आवश्यकता रह सकती है, इसके चलते आप हो सके तो समय रहते इन्फॉर्मेशंस को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनें। और इसके साथ साथ मैं ये अवश्य कहूँगा कि जो भी इस वीडियो में दिया जाने वाला नॉलेज है उसको शुरू से अंत तक अवश्य सुने, अन्यथा अधूरा ज्ञान जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी क्षति पहुंचा कर रहेगा। It's alright. जो आप सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, वो भी आप सही से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जल्दबाजी कृपया ना रखें, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है और कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाना आवश्यक हो सकता है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एप्लीकेशन का नाम बता दूं। पहले की तरह एप्लीकेशन का नाम रहेगा म्यूज़िक स्पीड चेंजर। हालांकि पिछली वीडियो में इससे भी मैंने काम किया था लूप वगैरह सुनाने का। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंगल माइंडेड प्रोडक्शन जिस पर आएगा, जिसके डेवलपर है, उसी को ही आप इंस्टॉल कीजिएगा। दूसरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना कीजिए, क्योंकि उसमें ये व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है इसमें एड्स आती रहती है। यदि आपको एड्स से थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो आप 30 मिनट तक इसकी जो एड्स है रिमूव कर सकते हैं। तो बात बहुत ही अच्छी बात है कि एड्स होते हुए भी जो है इतने सारे फीचर्स हमको चलाने को मिल रहे हैं। खैर, सारे फीचर्स के बारे में मैं अगले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ आ चुका है म्यूज़िक स्पीड चेंजर में अब की बार तो। हालांकि कुछ फीचर्स तो उस दौरान थे ही थे। पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था 48 मिनट का एक वीडियो था। हालांकि हो सकता है अगला वीडियो थोड़ा लंबा बने। खैर, ये जो इसमें कंप्रेसर और वोकल रिड्यूसर और भी कई ऐसे इफेक्ट्स आए हैं म्यूज़िक स्पीड चेंजर में, कई तमाम इफेक्ट आए हैं। WhatsApp Business, नए संदेश अवलोकन बटन, जिसके जरिए आप अपने ऑडियो को सिस्टम लॉन्चर बट बढ़िया बना सकते हैं। तो डिस्टर्बेशन के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ये ईयरफोन ब्रॉडकास्टर की तार इधर उधर इस स्क्रीन पर टच हो रही है। खैर, अब हम एप्लीकेशन पे चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट, जिसका नाम है म्यूज़िक स्पीड चेंजर। और स्क्रीन पे डेटा भी आपको शो हो रहा होगा, नहीं भी शो हो रहा होगा कोई बात नहीं, आप ऑडियो सुनकर काम चला सकते हैं। हाल ही में प्रयुक्त ऐप म्यूज़िक स्पीड चेंजर ओपन कर लिया edit मैंने। loop points, folders, सबसे पहले मैं इसके जो लूप्स है क्लियर कर देता हूँ। folders, loop, button loop clear, तो ये लूप मैंने इसके क्लियर कर दिया अभी। तो पहले तो आप ये निश्चित कर ले कि आपके पास म्यूज़िक स्पीड चेंजर है। तो जैसे मैंने पहले से ओपन कर रखा है, मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कीजिएगा म्यूज़िक स्पीड चेंजर SMP करके। खैर, अब मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सबसे पहले आप चाहे तो और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जो लूप बनाने के लिए सबसे ज़रूरी सेटिंग है वो मैं करता हूँ। open, यहाँ से मैं जाता हूँ Menu. सेटिंग में। settings, वापस जाएं, स्क्रॉल ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। file format, deep loop and
Beat detection and sensing. शीर्षक तो बीट डिटेक्शन एंड सेंसिंग करके एक ऑप्शन आएगा म्यूज़िक स्पीड चेंजर में। हो सकता है आने वाले समय में यही एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बने। तो ये लूप ये बीट डिटेक्शन और सेंसिंग जो ये जो फंक्शन, ये जो हेडिंग है, इसके आगे दो ऑप्शन आपको आएगी, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा Loop and marker points. Snap the nearest beat. चेक किया गया। ये वाला ऑप्शन मैंने अभी ऑन किया हुआ है। यदि मैं इसको बंद करता हूँ तो हो सकता है मेरा जो ट्रैक है वो सही से लूप ना हो पाए, इसलिए मैंने इसको ऑन कर रखा है ताकि सही बीपीएम के हिसाब से, सही लूप के हिसाब से जो ट्रैक है वो मतलब जो लूप है वो अपने आप ही इसमें सिंक हो जाए। हाँ, अगर ट्रैक को थोड़ा सा इधर उधर भी मैं लूप कर देता हूँ तो हो सकता है सही से सिंक ना हो पाए। हो सकता है ये जो ट्रैक है एक बार पहले ही सिंक हो जाए या एक बार आगे सिंक हो जाए। इसके चलते ये सेटिंग आप ज़रूर ऑन कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो भी ट्रैक आप लूप कर रहे हैं, जितना आप उस रिदम को सुन रहे हैं, हालांकि जितना भी आपको लूप करना है, पहला पॉइंट वहाँ से लेकर के जहाँ तक लूप करना है वहाँ तक उसको सुन के एंड मार्कर आप दबा सकते हैं। खैर, इसके अलावा इसके आगे बीपीएम बेस्ड इफेक्ट वाला, इससे तो वैसे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है। BPM based effects. On. सक्रिय कर हालांकि ये मैंने वैसे ही ऑन कर दिया था, बट इसका मुझे इतना कुछ फ़ायदा नहीं लगा। Folders. Open. हो सकता है किसी और फंक्शन में इसका काम आ जाए। खैर, अभी मैं एक ट्रैक प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर। Button repeat. ट्रैक मैंने पहले से ही लोड करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो पाए आपका और वीडियो लंबा ना बन पाए। पहले तो इसका बीपीएम हम चेक कर लेते हैं, इस ट्रैक का बीपीएम क्या है। यहाँ पे भी 98 लिख के रखा हुआ है। Playing cue. Editor components. SE. ज्यादा विकल्प Playing cue. लेबल नहीं किया। SE7 Indian rhythm loops 98 BPM signature music. इंजन हिंदी व भोज विस्तृत किया। तो 98 इसका बीपीएम है और दूसरा M4 इसका फॉर्मेट है ट्रैक का। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और चेक करता हूँ, बीपीएम इसका कितना, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा Key. कि बी दिखा रहा है B. 98. और इसका बीपीएम 98 है। 9 BPM. 98. तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भले ये इसलिए 98 नहीं दिखा रहा है कि ऊपर टाइटल में ही 98 बीपीएम लिखा है। यदि मैं टाइटल में 122 भी लिख दूं तो भी जो इसका सही बीपीएम आएगा, वो जो सही बीपीएम है, रिदम का जो सही पैटर्न है, वो इसी हिसाब से आएगा। तो जिस हिसाब से इसका पैटर्न है तो उसी हिसाब से इसने बीपीएम को डिटेक्ट किया है। इसी हिसाब से यहाँ पे 98 बीपीएम शो कर रहा है। तो फिलहाल हम रिदम को प्ले करते हैं और हो सकता है थोड़ी देर का मैं यहाँ पे गैप ले लूँ, तो प्ले के दौरान ही मैं इसको लूप कर दूंगा। पहले तो मैं यहाँ से इसको प्ले कर रहा हूँ। Button play. बटन Tracks. Markers. Track splitter. Loop. Button loop start. बटन सक Button key. Button loop. Button play. Button fast. Loop. Button loop start. Button keys. Edit. Zero. And set loop point here. Button next. 03. संपाद 06. Folders. Button loop clear. Track splitter. नेविगेशन पट्टी ग्रिल बटन Button play. Button pre. Button pre. Button pl- तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लूप पॉइंट सेट करने में। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको रोका है। Markers. विस्तृत Track splitter. आप चाहे तो इसको रोक कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अन्यथा आप चलते चलते ट्रैक में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ब्लूटूथ हेडसेट लगा के रखा हुआ रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि ईयरफोन सॉकेट में जो माइक है वो इसमें काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ इसका लूप पॉइंट्स मिलेगा। विस्तृत 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 किया गया। 50. प्रतिशत स्लाइडर Loop. एडजस्ट Button loop. Button. सक्रिय। तो यहाँ पे मैं इसको रोक दिया है। अब लूप एंड पॉइंट भी मैं लगा देता हूँ। Loop. Button loop end. बटन तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा इधर उधर मैंने इसको प्ले पॉज किया था, तो इसी ऑप्शन के कारण ये जो लूप है अपने आप सिंक हो जाएगा। अभी मैं चेक करता हूँ हुआ कुछ कि नहीं। Button play. Button keys loop. Edit loop. Button 0. And set loop point here. Button next 03. 05. संपादक 08. संपादक 216. 16. 15. बटन 16. Button previous measure. बदलाव किया जा रहा है। नंबर कुंजी पटल दिखा रहा है। 04. Edit loop point. कुंजी पट Button next. Folders. Button loop clear. बटन सक्रिय विस्तृत किया गया। Track splitter. सक्रिय करने Loop. Button loops. Button loop end. बटन सक्रिय करने विस्तृत SE7 Indie. विस्तृत किया गया। नेविगेशन पट्टी ग्रिड Button play. यहाँ पर मैंने इसको लूप कर दिया किसी न किसी तरह से, तो बीच में इसके जो कीज़ है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो अब मैं चलता हूँ जो लूप इसके जो कीज़ हमने लूप किए थे, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कीज़ लूप में। Button keys loop. बट तो विस्तृत किया गया। ये एप्लीकेशन पहले इतनी बेकार नहीं थी जो अब अपडेट में बनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी साइड में यदि Account.Midle. थोड़ा सा भी टच करो तो यहाँ पे कलेप्स्ड मतलब कहीं से भी टच करो वो आ जाता है लिख के, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेशन का कारण बनता है। दूसरी सबसे बड़ी डिस्टर्बेशन इसमें कोई ऑप्शन इसमें टाइम से नहीं मिल पाते, इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। Button keys loop. कीज लूप में चला Edit गया। loop points. यहाँ पर दो ग्रुप आपको दो ग्रुप यहाँ पे मिलेंगे, ए और बी करके। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और भी है जो कि है प्रीवियस मेजर और नेक्स्ट मेजर। Button next measure. Button 00. And set loop point here. तो यहाँ से पीछे यदि मैं ले जाऊँगा तो यहाँ पे साफ बोल रहा है कैंट सेट लूप पॉइंट्स हेयर, यानी कि यहाँ से साफ समझ आता है कि इससे पीछे कोई रिदम है नहीं, इससे पीछे कुछ है नहीं जहाँ पे आप जिसको आप लूप कर पाओ, चाहे यदि आप चाहे पीछे हो चाहे आगे हो। यदि लूप पॉइंट्स जो है लूप करने योग्य यदि यहाँ पे जगह है तो ये यहाँ उस पॉइंट्स को लूप कर देगा, वरना साफ बोल देगा कि कैन नॉट, वरना ये साफ कह देगा And कि set loop point here. इस तरह से। ठीक, तो ये दो बटन यहाँ पे दिए हैं, प्रीवियस मेजर और नेक्स्ट मेजर। ये किस में काम आता है? अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लूप किए हैं, तो यहाँ पे इस बटन का बहुत ही खास योगदान है। यदि आप जैसे पहला लूप पॉइंट सेव करेंगे, फिर अगले के लिए आप इस मेजर वाले बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती है, और वो गलतियाँ ये है जैसे आसपास भी कुछ कीज़ हैं, आसपास भी कुछ ग्रुप्स है, इसमें कुछ मिली सेकंड के हिसाब से, कुछ एक डेढ़ सेकंड के हिसाब से जो है इसमें दिया रहता है। यदि आप इसको इधर उधर करेंगे तो थोड़ा बहुत लूप्स जो है इसके डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप चाहे तो थोड़ा आराम से इस ट्रैक को सेव कर सकते हैं। यदि थोड़े इसके कुछ यदि इनमें से कोई एक डब्बा डिस्टर्ब हो जाए तो आप इस लूप पॉइंट्स को यहाँ से बाहर आकर के क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इस
कीज़ को सेटअप कर सकते हैं इसका। तो चलिए मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। बाहर तो नहीं आऊँगा, बस एक रिदम मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ से, सूचना आप जरूर Music सुनिएगा speed changer. किस तरह से Edit है। loop. Edit button previous measure. Button 03. 05. सं- 08. संपादन बॉक्स 011. संपादन 10. संपादन बॉक्स 501. नंबर कुंजी पटल दिखा रहा है। कुंजी Button previous measure 27. Button next 32. संपाद 34. 37. 30. 40. 40. 40. 40. 59. संपाद 14. संपादन बॉक्स 134. संपादन बॉक्स 16. संपादन बॉक्स 583. तो अभी जो आपने सुना लूप पॉइंट्स जो हल्के फुल्के यहाँ पे आगे पीछे होते हैं सुने, तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट मेजर जो इसमें 2 बटन दिए गए थे पीछे म्यूज़िक स्पीड चेंजर में, उससे ये उसमें से मैं कर रहा था। तो बिल्कुल सही सिंक हो रहे थे लूप। हालांकि हो सकता है आगे आगे जो है थोड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े, लेकिन यहाँ यदि BPM इस ट्रैक का सही सलामत हो तो आप सारे लूप्स को सही सिंक्रोनाइज करके सेव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सही सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। आप चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं ये जो लूप्स है, पर ध्यान रखिएगा पहले की तरह मैंने इस बार भी यही कहा कि MP3 में कृपया इसको सेव ना करें, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। यदि आपको अभी भी यकीन ना हो तो मैं कोई एक फाइल आप सभी के सामने MP3 में सेव कर रहा हूँ। Button key. Open. मेन्यू सूची अब MP3 और वेव में फर्क Help. देखना आपने। Settings. Setting. 25. ठीक है, Save direct. Maximum encoding KB. File format. Save edited track. File. चेक किया गया। MP3. Settings. Folders. पॉप Save edited track. चेक नहीं किया गया। Save loop. चेक Save edited track. WhatsApp. MP3 में जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन आते हैं। पहले यहाँ पे इसका फाइल का नाम आएगा, आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, टाइटल और इसके फाइल नेम में। इसके बाद आपको लूप को सेव लूप ओनली इस पे मार्क कीजिएगा ताकि वो लूप सेव हो पाए। अन्यथा अगर सेव एडिटेड ट्रैक पे जाकर सीधा ही ओके कर देंगे ना तो ये पूरा ट्रैक सेव कर देगा। चेक किया गया। Save. तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, सेव ठीक कर दिया। Saving audio. SE7 Indian rhythm. Saving audio. Advertisement. तो यहाँ पे थोड़ी ऐड आ रही है डिस्टर्ब करने के लिए। बहुपृष्ठ दृश्य Advertisement. Ad server. Interstitial close but. Folders. शायद बीच में से हो सकता है ऐड की ट्यून बीच में ना आ पाए हो। यदि गलती से होगी तो इसको ट्रिम कर देंगे। खैर अब एक वेव सैंपल में सेव कर लेता हूँ इसी लूप का। Open. मेन्यू Settings. Settings. Encoding K. File. Save edited track. File format. File form. चेक किया गया। WAV. 3. Settings. सक्रिय कर Open. Open. बटन तो अभी मैंने फाइल फॉर्मेट इसका वेव कर दिया है। अब इसको मैं सेव करता ज्यादा हूँ। विकल्प पॉप Room. Save edited. Save. चेक नहीं किया गया। Save. चेक किया ठीक है। दृश्य पटल Save edited track. दृश्य पटल रिकॉर्डिंग रोकने के लिए चुनें। Save edited track. इसको मैं सेव कर रहा हूँ अभी। हालांकि Saving audio to SE7 Indian. Music speed changer. तो ये ट्रैक सेव हो चुका है। अब मैं नेविगेशन पर पल्सर में जाकर प्ले करके सुनाता हूँ। Music आजकल speed किसको changer. वीडियो बनाना और नेविगेशन सबको मतलब वो सिस्टम लॉन्चर तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेशन दे दिया इसने।
अब मैं जाता हूँ Record stop. RAR. Pulsar Plus. पल्सर प्लस पे मैं इस ट्रैक को ओपन करूँगा। Pulsar Plus. वाप 10 Pahari Beat MP3 free. Rate गीतों SE7 Indian SE7 Indian. तो अभी आप सुनना, ये MP3 बीट होगी किस तरह से चलते हुए सुनने को मिलेगी, ये सुनिए। SE7 in. SE7 in. Pulsar. ठहरें पिछले पृष्ठ 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 ठहरें। तो दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क है, क्योंकि MP3 वाला जो है वो ये थोड़ा सा रुक के चल रहा है, थोड़ा हल्का सा, जबकि वेव फॉर्मेट वाला जितना इसको एडिट किया गया था उतना ही ये इसमें चल रहा है। तो मैं यहाँ से दोनों को तब तक डिलीट कर देता हूँ। पॉप मिटाने की पुष्टि पॉप मिटाने की पुष्टि करें। नेविगेशन पट्टी तो इस ऐड सर्वर को भी मैं धीरे धीरे क्लोज करता सिस्टम हूँ। लॉन्च Music speed changer. टाइम को हम लोग निकालेंगे। Music किसी speed ऐप changer. डाउनलोड कीजिए और विप अपनी दृश्य वीडियो सूची में अपलोड नहीं है। कीजिए, किसी करो। अनुप्रयोग Music speed changer. विप दृश्य बहुपृष्ठ दृश्य इसके पीछे Advertisement. Ad server. Interstick. सक्रिय Folders. तो फाइनली दोनों ट्रैक सेव करके भी आ गए, सुना भी दिया आपको क्या डिफरेंस रहता है MP3 और वेव फॉर्मेट में। बस डिफरेंस बस इतना ही है, वेव फॉर्मेट जितना आप एडिट करोगे उतना ही वो चलेगा, जितना MP3 को एडिट जितना आपने ट्रिम किया है, चाहे एडिट भी किया होगा, चाहे लूप बना करके भी सेव किया होगा, तो वो वैसा का वैसा ही चलेगा। जैसे मतलब हल्का फुल्का इसमें गैप आपको सुनने को मिल सकता है, तो इसलिए MP3 में ट्रैक को सेव ना करें। हाँ, वेव फॉर्मेट में सेव करने से एक फ़ायदा और भी होता है, ट्रैक की जो एक क्वालिटी होती है वो बनी रहती है बढ़िया से। ये भी एक फ़ायदा रहता है वेव फॉर्मेट वाले ट्रैक का। और स्टूडियो और दूसरी जगह पे भी यही एक वेव फॉर्मेट अधिकतर काम आता है, चाहे कोई गाना आप सेव करें। और हाँ, एक चीज़ का ये ज़रूर है कि वेव फॉर्मेट में जो है, यदि कोई बड़ी फ़ाइल है तो बड़ी फ़ाइल खासकर जो 1 घंटे तक की रिकॉर्डिंग है तो 900 या 1 GB तक वो चली जाती है। खैर, ये तो एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं। अब इस तरह से हम इसको सेव करेंगे। हाँ, इसी तरह से और लूप्स भी आप सेव कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रीवियस मेजर, नेक्स्ट मेजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यदि लूप्स आपके पास पड़े हैं तो आप उनको भी, और भी ट्रैक्स यदि पड़े हैं तो उसको आप यहाँ पे आके सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके ट्रैक का BPM इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा सही से, तो आप इसको किसी खास एप्लीकेशन से या इसी एप्लीकेशन में आकर के इसको ट्रिम कर सकते हैं। बस सही से लूप कीजिएगा शुरुआती और एंडिंग पॉइंट को। इसके अलावा अब मैं इसके डब्बे के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, ताकि सही लूप आप और ट्रैक को भी कर पाएँ, या फिर जो दूसरे ट्रैक है उसको सही से लूप कर पाएँ। खैर, यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, सक्रिय करने के लिए 2 बार अब ये सुनिएगा। Loop. B. Loop. Key. B. Button loop add. Button keys loop. Button keys loop. Edit loop points. खैर, की लूप वाला यहाँ पे आपको तब दिखाई देगा जब आपके पास, जब आपने दोनों लूप ऑलरेडी लगा दिए हो, जब पहले से आप दोनों तरफ से लूप पॉइंट्स लगा चुके हो। अन्यथा की लूप वाला तब गायब हो जाएगा जैसे ही लूप आप क्लियर कर देंगे। खैर, यहाँ पे मैं जैसे दो ऑप्शन मैंने बता दिए थे, 2 बटन मैंने बता दिए थे, एक प्रीवियस मेजर और नेक्स्ट मेजर। प्रीवियस मेजर यानी कि पिछले सैंपल पे आप यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट मेजर यानी कि जो अगला सैंपल क्या होगा, लूप अगला सैंपल कौन से वाला लूप रहेगा, उस पर आप यहाँ से जाएंगे। ठीक, 002 button next met 002.449. तो जैसे आपने ऑडियो को ट्रिम किया ही होगा,
तो उसमें भी कुछ इस तरह का रहता ही है, कुछ मिली सेकेंड के हिसाब से इसमें लूप पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई ट्रैक सही ढंग से लूप नहीं हो पाया होगा तो आप इन ये जो दो ग्रुप्स है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ऑप्शन है, इनकी मदद से भी आप ट्रैक को सही से लूप कर सकते हैं। हालांकि आप चाहे तो प्ले करके इसको सुन भी सकते हैं, सही आ रहा है ठीक है, नहीं तो इधर उधर आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड के ज़रिए भी आप इसको सही कर सकते हैं यदि आपको इसकी सही यदि आपको सही काउंटिंग पता हो सेकेंड मिली सेकेंड के हिसाब से। कैपिटल 0, कैपिटल A, तो यहाँ पे दो डब्बे मैंने पहले बता दिए थे, दो ग्रुप्स यहाँ पे ए और बी वाले बने हैं। ए वाला स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और बी वाला एंडिंग पॉइंट के लिए, जो लूप का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। यदि स्टार्टिंग वाला सही से नहीं आ रहा है तो ए वाले को आप सही कर सकते हैं। ये वाला जो Zero. है बटन अभी 0 पे है, यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो ये 1.5 सेकेंड ही आगे जाएगा। 2, बटन कोलन तो यहाँ पे कोलन के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 13, बटन ये 1 सेकेंड का, यहाँ 1 सेकेंड का कुछ फासला है दिया हुआ, 1.5 जो सेकंड का रहता है। हालांकि देखने वाले इस पर अच्छे से बता सकते हैं, हालांकि जितना मुझे समझ आ पाए उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब इसके बाद जो ऑप्शन है, यहाँ से आप पिछले यहाँ से आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, जो पीछे वाला है जहाँ पे नंबर कम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे 7 है, एडिट बॉक्स के लिए 8 आएगा, अगले के लिए 9 आएगा। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है 14, संपादन बॉक्स एडिट बॉक्स पे 14 है, पीछे की ओर 13 है और आगे की ओर 15 है। 15, यहाँ से यदि मैं इसको आगे खिसकाता हूँ तो ये जहाँ पे 15 आ रहा था लिख के, यहाँ पे 16 आएगा, यानी आगे ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। 133, बट और ये वाला जो ऑप्शन है ये मिली सेकेंड के हिसाब से सही करने के लिए है, ठीक। कुछ मिली सेकेंड आप इसको अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। 135, 999 तक ये होगा, उसके बाद फिर 0 में चला जाएगा आगे पीछे करते हुए। तो ये 1 सेकंड के हिसाब से ये चलेगा। कैपिटल B, अब बी ग्रुप में भी सेम वैसा ही है जैसे ए में था। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते तो ये रहता है, ये वाली जो सेटिंग है, व्यवस्था, ये तब काम आती है जब आपके पास कोई ट्रैक सही ढंग से लूप ना हुआ हो। खैर, जैसे मैंने पहले कह दिया था कि यदि आप ट्रैक को सही से अपने फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो उसका जो BPM है वो पहले आप सही कीजिएगा। चाहे आप ट्रिम करके सही करो, चाहे आप यहाँ पे आकर के इसको सही करो, बस शुरू से अंत तक इसका जो BPM है वो सही आना चाहिए। फिर उसके बाद आप उस दिए हुए ट्रैक को सेव कर लो, चाहे बड़े से ट्रैक को चाहे आप MP3 में सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लूप के सैम्पल पैक्स हैं उनको आप वेव फॉर्मेट में ही सेव करें, ताकि आप दूसरे, चाहे रोलैंड के पियानो हो, चाहे कोई भी कीबोर्ड हो, उसमें आप सही से चला पाओ। खैर, बैकग्राउंड में बारिश हो रही है जिसके लिए मैं पहले क्षमा चाहूँगा। तो आप वीडियो में दी जाने वाली जानकारी पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बेशन रहे बारिश के चलते। फ़िलहाल ये था आज का विषय जिस पे मैंने बताया रिदम को जो है कैसे, रिदम के जो लूप्स है वो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी कहूँगा कि यदि आपको इसके सैम्पल पैक्स चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हो सकता है इसके सैम्पल पैक ना दे पाऊँ क्योंकि मैंने खुद इसके सैम्पल्स क्रिएट नहीं करे हैं। हालांकि एक सही ट्रैक मैंने आपको पहले से लोड करके बताने के लिए रखा था आप सभी के लिए, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए जो है इसका ट्यूटोरियल आप सबके बीच रखा जा सके। खैर, वीडियो में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप रीसब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी शुरू से
शुरू से अंत तक वीडियो आपने देख ही लिया होगा। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगता है तो पसंद ज़रूर कीजिए, ना पसंद करते हो तो कारण ज़रूर बताइएगा इसका, ताकि इस वीडियो में कुछ सुधार किए जा सके। इसके बाद जाते जाते मैं यही कहूँगा कि वीडियो का जो कंटेंट है यदि आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो उसको आगे भी साझा करते जाइए, ताकि जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो एंड्रॉयड में भी ये सब काम कर सकते हैं, माफ़ कीजिए एंड्रॉयड में भी ये काम कर पाएँ। खैर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एंड्रॉयड में रिदम क्रिएट कर पाए या लूप्स क्रिएट कर पाए, ज़्यादा एक्सेसिबल एप्लीकेशंस मिल नहीं पाते, लेकिन जो मिल जाते हैं उसका ट्यूटोरियल समय रहते अपलोड कर ही देता हूँ। फ़िलहाल आज का वीडियो इतना ही रहेगा। यदि कुछ रहेगा भी इस वीडियो में तो अगले किसी वीडियो में उसको या अगले किसी टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।